हरिचंद बोले महाराज मेरी पत्नी और है तारा। क्या तारा तुम्हारे साथ में दिख सकती है? बोले हाँ महाराज, हमारी पत्नी बहुत बड़ी पतिव्रता है। हरिचंद से ये कहा तो जाओ पूछ के आओ। अब महाराज हरिचंद आंगन में आए। तारों ने पूछा महाराज रोजाना आंगन में आते थे, तुम्हारा चेहरा फूलों की तरह खिलता था और आज बड़े मनहीन हो, क्या कारण है? हरिचंद बोले तारा, एक संत ने आकर के हमारा सब कुछ ले लिया दान में, क्या तुम हमारे साथ में बिक सकती हो? तो हरिचंद बोले तारा, हमें केवल प्रश्न का यही उत्तर दो। तो रानी तारा ने एक ही प्रश्न किया, प्रभु ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं किसी और की पत्नी हूं, और परिचिति धर्म कहता है कि कोई संत आ जाए तो उसे भोजन कराना चाहिए। हाँ? एक देवी जी रहती गांव से बाहर, एक बड़े बूढ़े बाबा आए और आवाज लगाई नारायण हरि। सो भीतर से बोली जानो हरि अकेला बढ़ जा। अब संत बड़े जिद्दी रहे, संत ने कही कि भोजन तो जाके हाथ से करके जाएंगे। अब वो उलसी हती, मतलब कोई कछु कह दे तो रोवे चिल्लावे आंसू बहावे। पति ने अगर नेक कछु कह दो तो 3 दिन खटिया लेके पड़ रही, फिर न चूली नहीं देख रही, और बड़ी उलसी काऊ को न दान देवो न लेवो। स्वामी जी गए अकेला, फिर लौट आए और फिर बोले कि नारायण हरि। सोई बोली अकेला बढ़िया जाना है धरी। अब संतू बड़े जिद्दी, उन्नी कही तेरे हाथ को भोजन करके जाऊंगा। अब तो भिक्षा मांगे रहो, अब हम भोजन करके जाएंगे। सुबह के घर के सामने घेर हो तो हम पुज्जी अति से बसो नहीं करेगा, बिल्कुल खाली। तो बड़े बूढ़े संत बाई में बैठ गए, और जब बैठ गए सोई केल लगी, देखो अब तो संत चले गए और अपने पति से मैंने भोजन नहीं कराओ। अब पति पत्नी जैसी गए, सोई में बाबा जी फिर निकले और फिर आवाज लगाई नारायण हरि। अपने पति से बोली अब जू नहीं जाइए, अब नहीं जा रही हो, ऐसा करो हम तुम 2 जने कमरा में बैठ लो, एक फटो फटा बांस ले लो, दीवार में मारियो, और मैं चिल्लाऊंगी कि मरी गई रे दैया मार डारी। और जी समझ लिया बाबा के में लड़ाई हो गई, सो बाबा भज जाइए। अब पति पत्नी 2 जने और कमरा में ऊधम मचाए वो शुरू करो। स्वामी जी उठे, कमंडल उठावे, बुज्जी में फिर बैठ गए, और नेक देर बाद निकल के आई, बोली देख ले बाबा चलो गो, और तुमने इतनी बांस बजाए दीवारे पर में रोई ना है। पति बोलो तू रोई या ना तो हमने मारी तो ना है। सोई बाबा जी झोरी लेके बुज्जी में ते आए के बोले कि अब हम गए तो ना है, अब तो भोजन कराओ। तो वही भोजन कराया। ये हमारा हिंदुत्व का धर्म कहता है, कोई संत आ जाए भोजन कराना चाहिए, बड़ों का आदर करना सम्मान करना, ये हमारा धर्म कहता है। और आज कथा का 33 दिवस है और बड़ा खुशी का समय। भगवान शंकर का परिवार जो विराजमान होने जा रहा है यादगारपुर जन्मभूमि पे,
तुलसी दुनिया में रहे कौन बच जा तो घरे। बोलिए गोविंद भगवान की। लगाए लो 3 दिन आसानी, फिर तुम्हें लंबो ले जाए कन्नो जगह ही। भैया कहानी कुछ और हो जाती है। महाराज हरिचंद्र तारा से बोले क्या तुम हमारे साथ में बिक सकती हो? तो तारों ने एक ही बात कही है, प्रभु मेरे शरीर के ऊपर तुम्हारा अधिकार है। कि इस तन पर है अधिकार तुम्हें, चाहे सो दशा बनाए दीजो, मेरे शरीर पर तुम्हारा अधिकार है। सगत की बेटी बड़ी बात महाराज मेरे शरीर के ऊपर तुम्हारा अधिकार है। जब ये कहा कि महाराज मेरे शरीर के ऊपर तुम्हारा अधिकार है, और पत्नी तो वो होती है जो पति की हर मुसीबत में साथ दे, गरीबी में, रहीसी में, दुख में, सुख में। और महाराज अगर मांग लिया, ये धन दौलत मांगी तो कुछ नहीं मांग पाया। हमारा शरीर तो अभी बाकी है, चलो कहीं बिक जाएंगे, संत का कर्ज चुका दे। हरिचंद्र बोले ठीक है, धन्य है तेरी जैसी देवी के लिए। हरिचंद्र ने धर्म के खातिर सब कुछ दे दिया। और आजकल के हरिचंद्र तारा होते तो तारा जय कहती कि नहरे में वो महात्मा गिरा पड़े, ऊपर ते तुम्हें गिरा पड़ा, मैं अपने घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। पर तारा ने यही कहा मेरे शरीर पे तुम्हारा अधिकार है, तुम चाहो तो मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करा दो, भगो। उसी समय कहानी कुछ और हो जाती है। कहानी यह हो गई भैया, महाराज हरिचंद्र और रानी तारा आंगन में रोहित आ गया, और रोहित ने मैया से पूछा तो मैया ने सारी कहानी बताई। लाला एक स्वामी जी ने हमारा सब कुछ ले लिया, क्या तुम हमारे साथ में बिक सकते हो? तो रोहित बोलो मां, जिसके प्रभाव से उद्धव हो, ऐसे प्रभाव से साँझ भली, जिस बेटा के सामने मारो बे, ऐसे बेटा से वाजू भली। रोहित बोला है मैया मेरे शरीर के ऊपर तुम्हारा अधिकार है और मैं तुम्हारा बेटा हूं मां, बंदो। और जब ये कहा कि मां मैं तेरा बेटा हूं,
ये बेटे का धर्म कहता है। माता पिता पे मुसीबत है तो पुत्र को हर पल साथ देना चाहिए। हम बिकने को चलेंगे। और भैया जब महाराज हरिचंद अयोध्या से और जब भोले बाबा के त्रिशूल पे जो काशी वजरिया बसी हुई है बिकने को जब चले हैं तो तीनों प्राणियों की दशा क्या थी। सारी अयोध्या में एक शोक की लहर छा गई, एक शोक छा गया। तीनों प्राणी जब बिकने को चले ऐसा शोक छा गया। महाराज हरिचंद जब चले प्रधान अध्यापक जी ग्राम मोहम्मदपुर ढोलना से ये 2121 रुपये भंडारे में दान किया है। भगवान हमेशा भंडारे भरे रहे। शोक की लहर बन गई। सभी पुरवासी रो गए। तो महाराज हरिचंद ने समझाया रोते नहीं हैं। ये राजपाट जो है आज से स्वामी जी का हो गया और ये स्वामी जी जैसे भी धर्म को चलाएं जैसे भी राज्य चलाएं वैसे आप चलते चले आना। जेठ का महीना जो महारानी तारा कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी आज वो भोले बाबा के त्रिशूल पे काशी वजरिया के लिए चली है। बहुत नन्हा सा बेटा है रोहितास पैदल पैदल। ऐसा ही नहीं पूरे नगर में कोई ऐसा नहीं था जिसकी आंखों से आंसू ना हो। और एक बात बताएं जन्मभूमि वो भूमि होती है कि ऐसी भूमि के लिए जो बच्चे पढ़ लिख करके नौकरी में लग जाएं और वो चाहे बेशक परदेश में ही मकान बना के रहने लगे और जब समय कभी कभी आता है तो उन्हें जन्मभूमि की याद जरूर आती है। जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ के बताई गई है। तुम्हारा कितना ही बड़ा दुश्मन हो और एक दिन जब गांव छोड़ के जाए ना
फिर भी मन में खेद आता है। अरे जैसे वो ठीक है, बाकी आदत है, लड़ो हुई है, पर गांव को छोड़ के ना जाए। और हकीकत बात तो ये है कि जीवन का मूल कुछ और है, लोग समझ नहीं पाते हैं। जीवन का मूल्य ये है कि छोटी सी तो जिंदगी है, एक पल का नहीं पता है कितना बड़ा घमंड है जा शरीर को। ये शरीर एक पल का नहीं पता है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। और इस शरीर का लोग घमंड कर रहे हैं, भाईपन खत्म कर दिए। सिर्फ और सिर्फ दिमाग में एक ही बात है कि मैं खुश रहूं, मेरा परिवार खुश रहे, हैं? इसमें पला हुआ है। पहले बुजुर्ग लोग थे, एक एक परिवार में 10-10 बुजुर्ग लोग रहते थे, और कभी खेत हार बटे ही न, तू चाय जोत लिए, वो बाय जोत लियो, वो बाय जोत लियो, और नोई जोत चले आए, इतना भाईपन था। आजकल तो मैं ये देख रहा हूं कि यादगारपुर में कथा चल रही है तो लोग भगवान के नाम पे भी पार्टी बना ली है, भगवान के नाम पे भी पार्टी बना ली है। कथा हो रही है, हम कह रहे तब न करवाई, हम चाह रहे तब होती, हम चाहते तब न होती। इस बात पे लोगों ने ठान लिया है, ये बहुत बड़ी गलत बात है। भगवान के लिए ऐसी भाषा और बाणी बोलना गलत है। एक बात बताऊं, बुरा समय जब टल जाए, जितनी जल्दी टल जाए उस समय टाल देना चाहिए, और भगवान का भजन जब होना हो तब करा बैठे। अभी मैं मलावन के पास कथा कह रहा था, हकीकत बता रहा हूं, गद्दी पर बैठा हूं। 3 भाई थे, 3 भाई थे, बीच वाले के यहां बिटिया पैदा हुई गई। और कब भाई? 7वें रोज। और कथा 9 दिन की थी, कुआर के नवदुर्गा कथा चल रही थी। अब बिटिया फेंक देगा, जाके जन्म लौटा है, घर से फेंक दे। तो हमने ये कहा कि जा घर में सोवर ना, घर की शोभा ही ना है। उन लोगों से पूछो जिनके घर में खजाने की कोई कमी नहीं है, कि बेटा के मुंह के दर्शन देखने के लिए तरस रहे। जिस घर में शोभा ना है, घर की शोभा ना है। और सिरे जो है वो माता पिता को ही जाता है, पूरे परिवार के लिए कभी नहीं जाता है। कई लोग कहते हैं हमारे परिवार में शोभा रह गई है। अरे बाके घर में वही है तो तुम्हारे घर में वही है। और पूजा पाठ कभी बंद नहीं होता है, कभी भी, कभी बंद नहीं होता, और होना भी चाहिए, ये हमारा धर्म कहता है। मैं सुबह शाम रोजाना पूजा करता हूं, 50 किलोमीटर भागवत हो, फिर भी शाम को घर पहुंचता हूं आश्रम पे। और बालाजी की दोनों टाइम पूजा करना मेरा धर्म है, चाहे सोबर हो, चाहे एक दिन में 10-10 लीला हो गांव में, फिर भी नहीं। अरे भगवान कब कहता है कि तुम पूजा ना करो? अरे जिस दिन बेटे का शुद्धिकरण होता है, कोई बात हो जाए तो बिना हवन के कुछ होता ही नहीं है। तो कहने का मतलब है सबकी कथा है, सब लोग आए, और शंकर भगवान का दरबार है। सबसे बड़ी पहचान ये है कि इस पावन गांव में इतना बड़ा आश्रम है। और न क्षेत्र की बात कर रहा हूं, कोई इतना बड़ा आश्रम कहीं दिखाई दे मुझे? किसी गांव में इतनी जगह कौन छोड़ता है? और कौन पैसा खर्च कर रहा है जो ऐसा मंदिर बन जाए? तो ये तो सौभाग्य है। हमारे गांव मेहनी में तो मंदिर बड़ी बूढ़ी अम्मा बनवाई गई, उनके लड़का नाती सब एकता में पाँव में गेट टूटेगा तो उन पर गेटू ना लगो। मंदिर की सेवा तो बहुत बड़ी बात रही। तो सभी की कथा है, सब लोग आए। और काय की पार्टी है? कोई पार्टी नहीं। यादगारपुर में कोई एक बड़े बूढ़े टोकर आए होंगे, उन्हीं की संतान है, उन्हीं जी पूरा गांव बसाए दो। कुछ इधर से बसे, कुछ उधर से, सब एक ही गांव है, एक ही परिवार
परिवार है, एक ही खून है, एक ही वंश है, तो सब लगवाए और कथा का आनंद ले। बोलिए गोविंद भगवान की। श्रीमान उमेश कुमार डॉक्टर सनोप श्री शांति स्वरूप जी, श्री उमेश कुमार सनोप श्री शांति स्वरूप जी एक टीन घी 50 केजी चीनी ये भंडारे में दान की है। श्रीमान हमारे श्री गिरिचंद्र यादव जी पूर्व जिला पंचायत सदस्य यादगारपुर। अब भैया होंगे पूर्व तनकेले होंगे, हमारे तो मौजूद ही है। ये हमारे बड़े भ्राता जी जो 501 रुपए से जो सम्मान किया है और हमारे सभी साथी लोगों को भी सम्मान किया है। बोलिए गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। आइए एक छोटा सा कीर्तन